अगर यही बेटियां पाकिस्तान की होती, पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार आप भी कह रहे होते, या बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुसलमान होता या कोई कमज़ोर आदमी होता, हम आप जैसे नॉर्मल आदमी होते, तो पुलिस वाले पूरे परिवार को मार के सुझा दिए होते। अगर यही बेटियां पाकिस्तान की होती, पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार आप भी कह रहे होते, या बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुसलमान होता या कोई कमज़ोर आदमी होता, हम आप जैसे नॉर्मल आदमी होते, तो पुलिस वाले पूरे परिवार को मार के सुझा दिए होते। पुलिस को भी डर है, पुलिस भी दबाव में। भाई तो दबाव में नहीं तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? हम कह रहे हैं, ये तो आप भी रोटी खाते हो साहब ना, कि नहीं खाते? बिल्कुल। तो रोटी खाते तो आपको नहीं मालूम है कि एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज किया गया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि चलो ये कहते हैं नार्को टेस्ट, तो लाइव में नार्को टेस्ट करा लो, सब कुछ सबको पता चल जाएगा, बात खत्म है। दूध का दूध, पानी का पानी, खेल खत्म। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना, समझो। तो जब आप तैयार ही हैं तो इतना लेट तैयार क्यों हो रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं कह रहे हैं? अब फिर आप कहते हैं 15 रुपए का मेडल है। अरे भैया, कोई पीएचडी किया हुआ है, हम कहते हैं कि भैया ये तो 1-1 रुपए का पेपर है। जरा पूछो उनसे जिन्होंने आंखें खराब कर ली पढ़ाई लिखाई के वास्ते, जिनके माँ बाप ने पेट काट के पढ़ाया, वैसे ही इन खिलाड़ियों के भी माता पिताजी ने बहुत त्याग किया। बच्चों को दूर दूर तक लेके जाना, प्रैक्टिस कराना, तमाम परिस्थितियाँ होती है। और ये जो जिस उम्र में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, तो वो उम्र इनका खेलने कूदने का होता है। समझो, पॉलिटिकल इस पर नहीं लो आप, बिल्कुल इसको लो कि आप, हमने देखा है कुलदीप सेंगर के मामले में भी अगर सरकार जल्दीबाजी करती तो शायद पीड़िता के पूरे परिवार को न्याय मिलता। हाथरस की घटना पर भी हमने देखा, कानपुर की घटना भी आपने देखी होगी। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जो लोग इसको धर्म से जोड़ कर देखते हैं, जाति से जोड़ के देखते हैं, प्रांत भाषा से जोड़ कर देखते हैं, हम कहते हैं कि वो बेवकूफ़ लोग हैं। सर, आरोप और प्रत्यारोप के दौर में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब ये जो आंदोलन वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जो बयान दे रहे हैं वो बयान से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, देश में लोकतंत्र है। बिल्कुल है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप सरकार का विरोध करोगे तो निश्चित, अब चूंकि ये सरकार किसकी है? अगर अभी सरकार जैसे निर्भया कांड के समय सरकार कांग्रेस की थी तो लोग मनमोहन सिंह जी को पूछते थे सवाल। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको आप राजनीति के चश्मे से अगर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं होने देना चाहते, इसको भटका रहे। मान लो ठीक है, हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है, ठीक है, तो हम किसको वोट देंगे? किसी न किसी पार्टी को देंगे, किसी न किसी पार्टी ही हमारा समर्थन करेगा। तो इसका मतलब दुनिया से, देश से पॉलिटिकल पार्टियां खत्म कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो आप इसको ये कह के आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे देश की इज्जत का सवाल है, हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी का सवाल है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, समझो। तो जब ये भी तो महिलाएं हैं, जब इनकी मान सम्मान नहीं हो रही है, माँ सीता रोई, लंका समेत रावण का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत उसके राजपाट का सर्वनाश हुआ। इसलिए कहा जाता है नारी सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। सीधी सी बात है, ये देश की बेटियां रो रही हैं। निश्चित तौर पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं और इस अहंकार के साथ बैठे हैं कि ये कुछ दिन बैठेंगे और घर चले जाएंगे, हम इनको इंसाफ नहीं देंगे, इनके साथ बलपूर्वक हटाने की कोशिश की गई थी। कल भी आपने कैंडल मार्च में देखा होगा। तो आप चारों तरफ बैरिकेड करके अगर देश की बेटी चाहे देखो मौलाना की हो, पंडित की हो, अग्रे की हो, पिछड़े की, उससे बहस नहीं है। बेटियां तो बेटियां हैं। और जिस देश में नारी को देवी का रूप दिया गया है और जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे, वो लोग आज क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ा हमारा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। तो उनको आना चाहिए। देखिए, आरोपी कोई भी हो,
उसको सजा मिलनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। पंकज जी, एक सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी पार्टी शोषण का पोषण कब तक करती रहेगी, क्योंकि ये सवाल आपका नहीं, ये सवाल तमाम लोगों का है यहाँ पर, ये पोषण क्यों हो रहा है? देखिए, जो पार्टी चाल चरित्र चेहरा की बात कर रही थी, आज अगर देखेंगे तो उस पार्टी में पूरे संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है। अब मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 300 किलो आरडीएक्स किसका था, 50 किलो जेलेटिन किसका था, उस पर जवाब नहीं हुई। उल्टा सत्यपाल मलिक देर से ही सही, जब उन्होंने जुबान खोला तो उनके तमाम रिश्तेदारों के यहाँ छापे मरने शुरू हो गए। अब आप आओ, एक शर्मा करके गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए थे, आईपीएस अधिकारी थे, और वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। कोई चर्चा तक हुई? डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी के साथ गिरफ्तार हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई हुई? अब आप आओ, प्रदीप करूरकर जो डीआरडीओ का वैज्ञानिक है, आरएसएस के 4 पीढ़ियों से आरएसएस के शाखा में रहा है, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दी। अगर यही कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, तब आप क्या करते? नागिन डांस रहे होते, समझो। तो यही सवाल पूछा जाता है कि आप जब देखिएगा, कश्मीरी फाइल्स पर बहुत शोर हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ 12 अभी महीने होने को है, समझियो, वेतन नहीं मिल रहे। जाके देखिए, उन कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। जो अयोध्या में भक्ति पथ, राम पथ समेत कई इलाके के लोग थे, हम ठीक है, आप विकास कीजिए, लेकिन विकास लाशों पर मत कीजिए। जिनके बाप दादाओं ने कार सेवकों की सेवा की थी, उनके दुकानें छीन ली गई, उनकी मकानें छीन ली गई, उनके खेत खलिहान छीन लिए गए। प्रभु श्री राम होते तो ऐसा नहीं करते। प्रभु श्री राम की अपनी मर्यादाएं थी। प्रभु श्री राम, आपको पता है कि जब माँ सीता की बात आई तो उन्होंने रावण से युद्ध किया, रावण को छोड़ नहीं दिया, जैसे प्रधानमंत्री जी जसोदेवन को छोड़ दिए। वो उनका पति धर्म था। और प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपने गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया, ये उनका राजधर्म था। सोचिए, राजा राम, प्रभु श्री राम, जो हम सब के आराध्य हैं, जो भारत की कण कण में वास करते हैं, प्रभु श्री राम ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि एक राजा के लिए प्रजा से बड़ा कोई भी नहीं, घर परिवार कोई भी नहीं है। यही बात प्रभु श्री राम ने रामायण में कही कि आप अगर बीमार होते हैं तो संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य यानी डॉक्टर की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है। लेकिन हमारा वाला तो प्रभु श्री राम का मुंह में राम, बगल में छुरी, थाली थाली पिटवा दिया। आप बताओ, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी बीमार थे तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य को बुलाया, और हमारा वाला सर्जिकल सामग्री बाहर के देशों को भेज दिया, ऑक्सीजन बाहर के देशों को भेज दिया। इसका जिक्र भी किया। मैं वही चीज कह रहा हूँ। 31 दिसंबर को WHO ने कहा था। अगस्त और सितंबर 2 के महीने में चाइना के वुहान शहर में हुआ। चाइना ने मैक्सिटर अस्पताल बनाए, घर घर सैनिटाइज किया, घर घर राशन पहुंचाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लेकिन हमारा वाला क्या गया, कान में तेल दे के सोता रहा। 31 दिसंबर को WHO कहा तो जनवरी में दिल्ली में घर घर पर्चा बांट रहा, फरवरी में ट्रंप की गुलामी कर रहा, 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बैठा दिया। 23 मार्च तक इंतजार किया। इनको धर्म से और राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। पंकज जी, लोकतंत्र की हत्या की बात की जाती है, कैसे बचेगा लोकतंत्र? राष्ट्र शब्द कहाँ से आया है, आप बता दो। जानते हो आप? आपको भी नहीं पता है। तो वही बात कह रहा हूँ ना, इनको नहीं पता है। जो लोग एक ध्वज एक निशान की बात कह रहे थे, 2 ध्वज 2 निशान के गोद में बैठकर सरकार चलाया जम्मू कश्मीर में। तो जनता क्यों चुन रही है पंकज जी? जनता नहीं चुन रही है। फिर यही आप में देखिए, चुनाव नतीजे प्रभावित किए जाते हैं, उसके कई सारे फैक्टर हैं। ये करते क्या हैं, वोटर लिस्ट से 40 से 50 लोगों के नाम काट देते और ईवीएम की हेराफेरी कर लेते। तो इस वजह से ये जीत जाते हैं। आपको पता है, कर्नाटक में 3 विधानसभा क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का दम भरने वाले का जमानत जब्त हो गया। क्यों? साउथ से ज़्यादा मंदिर तो कहीं नहीं है। आप एक बात बताओ, साउथ में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, साउथ में सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, साउथ में सबसे ज़्यादा वार त्योहार हैं, साउथ में शुद्ध संस्कृत बोली जाती है, तो साउथ से भाजपा मुक्त कैसे हो गई? बिल्कुल, बड़ी बात। सबसे ज़्यादा मंदिर है, प्रतिष्ठित मंदिर हैं। हम तो पूरे साउथ का दौरा करके आए हैं कि साउथ से, अभी दैनिक भास्कर में भी रिपोर्ट छपा था, तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का पालन करने वाले साउथ में हैं।
तो वहाँ क्यों भाजपा मुक्त हो गया? जनता समझ रही है, बिल्कुल। समझो, ये चुनाव में आते हैं, बजरंगबली का नाम ले लिया। अरे भाई, बजरंगबली संकट से उबारने वाले हैं, संकट मोचक हैं, संकट में डालने वाले नहीं हैं। और जिस सनातन धर्म की बात की जाती है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सनातनी हिंदुओं को और सनातन हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रहे हैं। जिस धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहाँ पेड़ कैसे जिंदा होगा, चींटियाँ कैसे जिंदा होंगी, जल के जीव कैसे जिंदा होंगे, वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा, गाय क्या खाएगा, कुत्ते क्या खाएंगे, चूहा क्या खाएगा, इसकी व्यवस्था है, तो इंसान से नफरत की बात कैसे हो सकता है? आप बताइए। आप बिल्कुल बिल्कुल आप समझो, हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है, इसके नाम पर व्यापार किया जा रहा है। अभी हाल में आपने देखा था, भाजपा के नेता, पहले तो गोदी मीडिया होता था, बिल्कुल, अब गोदी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी हो गया। उनके हिसाब से फिल्म बनता है। ये लोग रंग को लेकर पूरे देश में कैंपेन चलाया। इनकी आईटी टीम, इनका संगठन पूरा उस फिल्म से चंदा लेकर एक ही चीज़ चलाता रहा। रविवार को भूरा, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को संतरा, शनिवार को नीला काला। तो एक बात बताइए, कौन सा कलर का पेंटी बरा पहनेगा, अंडरवियर बनियान पहनेगा, शर्ट पहनेगा, कपड़ा पहनेगा? कोई मतलब है? सभी रंग भगवान को समर्पित हैं। तो भगवान तो ये कहते ही नहीं है। ये क्या करते हैं? माइंड कंट्रोल करने का काम करते हैं।